हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स। तो खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या हमारी स्टूडेंट लाइफ में इसका महत्व है, कैसे कैसे हमको गेम्स में पार्ट लेना चाहिए, कैसे ये हमारी पूरी बॉडी का विकास करती हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमें डेवलप होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। गेम्स आर ए वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। जो खेलें हैं वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी है, पार्ट है, ज़रूरी अंग हैं। दे कीप अस हेल्दी, वो हमें हेल्दी रखती हैं, सेहतमंद रखती हैं। दे रिफ्रेश आवर वेरी माइंड, जो हमारे थके टूटे माइंड्स होते हैं, हमारा मन है कई बार बोर हो जाता है, तो उसको क्या होता है, रिफ्रेश करती हैं गेम। जब हम गेम खेल लेते हैं तो पूरी बॉडी है हमारी, पूरा दिमाग है जो वरीज के टेंशन के फ्री हो जाता है। दे आर यूजफुल बोथ फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, तो दोनों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मन के लिए, हमारी बॉडी, हमारे तन के लिए, तन और मन दोनों के लिए जो गेम्स हैं, बोथ फॉर आवर, दोनों के लिए है, बहुत यूजफुल हैं, बहुत ही अहमियत रखती हैं। फिजिकली वी बिकम हेल्दी, तो अगर हम शारीरिक तौर के बात करें, वी बिकेम हेल्दी, तो हम हेल्दी बन जाते हैं, सेहतमंद बन जाते हैं, हमारी बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारी बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाती है। मेंटली वी बिकम डिसिप्लिन, तो मन से हम क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन, हम अनुशासन में आ जाते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमें अनुशासन को फॉलो करना पड़ता है, चाहे हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, स्कूल में भी हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है। डिसिप्लिन के बिना हमारी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं चलती है। तो इस तरह से जो डिसिप्लिन की भावना है वो हमारी रियल ज़िंदगी में भी काम करने लग जाती है। तो अब खेलते हैं वहाँ पे भी हमें टीम वर्क में काम करना पड़ता है, वहाँ भी हमें डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। एंड अलर्ट, हम चुस्त बनते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, चेतन बन जाते हैं। गेम्स गिव अस करेज, गेम्स हमें हौसला देती हैं, एंड विजडम, हमें सोचने समझने की ताकत है वो प्रदान करती हैं। दे मेक अस बोल्ड, वो हमें बहादुर बनाती हैं, एंड कॉन्फिडेंट, हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, हमें आत्मविश्वास से वो भर देती हैं, आत्म सम्मान से हमारा जो मन है वो भर जाता है। दे डिवेल्प इन अस, तो हमें हमारे में क्या डेवलप करती हैं, हमारे में क्या विकसित करती हैं, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन होता है किसी के साथ मिलजुल के जो भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन। एज वी प्ले इन ए टीम, क्योंकि हम एक टीम में खेल रहे होते हैं। एंड लर्न टू डू टीम वर्क वेल, तो हम ये सीखते हैं कि टीम वर्क किस तरह से किया जाता है, टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है, एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, किस तरह से हमने कैप्टन की बात माननी है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, या फिर हमने कैप्टन के बाद हमने जो हमारे को प्लेयर होते हैं उनके साथ हमने किस तरह से मिलजुल के रहना होता है। इस तरह से बहुत ही सहयोग की भावना है वो बढ़ जाती है। दे टीच अस फाइट इन ए हेल्दी स्पिरिट, तो हमें हेल्दी स्पिरिट, बहुत हमारी जो भावना होती है वो हेल्दी होती है, हमारे किसी के साथ हमने इल मैनर्ड नहीं होते, हमारी किसी के लिए दुर्भावना नहीं होती है, हम एक दूसरे के विरोध में ऑपोजिट टीम के साथ भी खेलते हैं। तो वो ऑपोजिशन क्या होती है, सिर्फ खेल के लिए होती है, ऐसे नहीं कि हमारे मन में किसी और दूसरी टीम के लिए वैर होता है। तो इस तरह से इन्हें हेल्दी स्पिरिट होती है, हमारी जो स्पिरिट होती है, हमारी जो भावना होती है बहुत अच्छे वाली हो जाती है। ए प्लेयर फाइट्स विद हिज राइवल इन द प्लेग्राउंड, तो अपने राइवल्स के साथ अपनी पूरी जर्नी में, मतलब जो हमारी राइवल्स होता है, जिस तरह से पूरी अपनी जान लगा के प्लेग्राउंड में प्लेयर है वो खेलता है, फाइट करता है, मतलब लड़ता है अपनी गेम के लिए, अपनी जीतने के लिए उसको लड़ाई करनी पड़ती है। लड़ाई ऐसे नहीं कि किसी को मारना है, बल्कि अपनी स्पिरिट के साथ उसको वहाँ पे गेम है जो जीतनी पड़ती है। बट ही हैज़ नो इल विल, तो उसमें कोई इस जीत को, लड़ाई को लड़ने के लिए उसकी कोई बुरी भावना नहीं होती है, बल्कि एक अच्छी भावना होती है, ताकि वो जीत जाए, उसकी टीम है जीत जाए और उसको ट्रॉफी उसके नाम हो जाए। विल अगेंस्ट हिम, तो वो किसी के खिलाफ नहीं लड़ता है, बल्कि अपनी गेम की, अपनी टीम के लिए जीतने के लिए वो लड़ाई होती है। ही डिवेल्प्स दिस वेरी स्पिरिट इन हिज लाइफ, तो वही जो भावना होती है डेवलप होती है, उसमें विकसित हो जाती है, उसकी लाइफ में भी यही भावना हो जाती है कि किस तरह से आगे निकलना है, किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेटर ऑन, तो प्लेयर बिकम रिस्पॉन्सिबल, तो ये सब करते करते उसमें क्वालिटीज़ बढ़ती जाती हैं, प्लेयर में बिकम रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है, प्लेयर है। इन शॉर्ट, गेम्स हेल्प टू मेक अस गुड सिटीजन,
तो हम शॉर्ट में अगर बात करें तो गेम्स खेले हैं जो हेल्प टू मेक अस गुड सिटीजन, हमें बहुत अच्छे नागरिक बनाती हैं, बहुत अच्छे सिटीजन्स बनाती हैं। किस तरह से हमने सोसाइटी में रहना है, किस तरह से हमने स्कूल में रहना है, किस तरह हमने टीम में रहना है, किस तरह पे आगे चल के हमने ऑफिस में रहना है, तो अच्छे सिटीजन्स हम बनते हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं वो क्रिएट होती हैं। आवर एजुकेशन इज इनकम्प्लीट, तो हमारी जो शिक्षा है इनकम्प्लीट, हम पूरी नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती है। विदाउट दैम, किससे बिना अधूरी मानी जाती है? गेम्स के बिना हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो अधूरी मानी जाती है। सो स्टूडेंट शुड आल्सो टेक पार्ट इन गेम्स, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अपने जीवन में गेम्स में है पार्ट लेना चाहिए एंड स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना चाहिए, एज दिस इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो बात कर लेते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी पार्ट बन चुका है। पार्ट शुरू से ही जो खिलाड़ी बनते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में भी इस चीज़ में एंटर करते हैं। इस तरह से जो स्टूडेंट है वो ऑलराउंडर बन जाता है, गेम्स में भी वो ऑलराउंडर है, स्टडी में भी ऑलराउंडर है। तो इस तरह स्टूडेंट ज़रूर आप इस टॉपिक को अपने माइंड में रखिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये आर्टिकल तैयार करवाया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।